हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू डूइंग वेल। जैसा कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज हमारा क्लास 26 है। सॉरी, क्लास 26 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बता रहे थे बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना। उसमें हमारा जो ग्रामर का पार्ट चल रहा था, हम ग्रामर में जो सीख रहे थे वो था हमारा मेन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे थे। इसमें आज का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। तो इसके पहले हम एडजेक्टिव के बारे में जाने, आज हम जानेंगे एडवर्ब के बारे में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस कि जो भी मेरी वीडियो एक भी क्लास मिस कर दिया हो, तो सारे वीडियो सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड है, तो वहाँ से जाके आप सारे क्लासेस देख लेंगे तो आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और आपके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि ये भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा। आप डेली हमारे साथ क्लास में बने रहिए, तो बहुत ही इजी से और बहुत ही अच्छे से आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। तो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे। तो हमारा थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आज की क्लास में हम सीखेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। इसके पहले हम सीखे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का मतलब हो रहा था विशेषण, मतलब विशेषता बता रहा था। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एडवर्ब क्या है, सीखेंगे टाइप ऑफ एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की पोजीशन क्या है सेंटेंस में, एडवर्ब का काम क्या है, एडवर्ब वर्ड कौन कौन से होते हैं, और उसकी डिफिनीशन भी सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या है इस क्लास में। देखिए, एडवर्ब जैसा कि हम आपको बताए थे, इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। आइए डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन है हमारा, एन एडवर्ब इन अ वर्ड दैट डिस्क्राइब वेरी एंड एडजेक्टिव, सॉरी वेरी नहीं, वर्ब है, वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है, एक एडवर्ब वर्ब, एडवर्ब वर्ड जो होता है, जो एक क्रिया विशेषण शब्द है, वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक अनदर मतलब और एक एडवर्ब को। तीन चीजों को डिस्क्राइब करेगा एडवर्ब। देखिए कौन कौन सा। पहला है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया को डिस्क्राइब करेगा। दूसरा है एडजेक्टिव, मतलब विशेषण को भी डिस्क्राइब करेगा। और है तीसरा अनदर एडवर्ब, मतलब एक और एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस में दो बार एडवर्ब आ सकते हैं। ठीक है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा, तो जाहिर सी बात है सेंटेंस में दो बार एडवर्ब आएंगे। तो देखिए, जैसे दे आंसर द क्वेश्चन लाइक, जैसे कि एडवर्ब आप कैसे पहचानेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर मिलेगा, तो वही जो जिस चीज से आप क्वेश्चन करेंगे जिस वर्ड से, वही हमारा एडवर्ब है। ठीक है, देखिए जब हमको उत्तर मिल जाता है, देखिए वेन कौन कौन से हमारे, वेन, वेयर, हाउ मच एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हमारे वर्ड, मतलब ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड है। इन्हीं से हम क्वेश्चन करके जब आंसर पाएंगे तभी समझ में आएगा कि एडवर्ब हमारा कौन सा है। ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा, एग्जाम्पल थोड़ा जब समझ जाएंगे उसके बाद हम टाइप ऑफ एडवर्ब भी देखेंगे। आइए देखिए, सच है, जैसे कुछ एडवर्ब वर्ड है। देखिए कौन कौन से वर्ड है, वेरी, रियली, सॉरी यहाँ पर वेरी, रियली, इनफ, टुमारो एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे कौन से वर्ड है, एडवर्ब वर्ड है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, एडवर्ब वर्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ही राइट्स फास्ट, तो आप देखिए इसमें आप बताइए कि कौन सा वर्ब है, बिकॉज ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, उसी को एडवर्ब कहते हैं, मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा, मतलब क्रिया में और भी कुछ ज्यादा जोड़ेगा और भी उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा। देखिए कैसे, ही राइट्स फास्ट, वह तेज लिखता है। तो यहाँ पर क्रिया हमारा राइट है, राइट मतलब लिखना होता है। एक क्रिया हमारा राइट है, फास्ट मतलब तेज। ठीक है, तो इस राइट मतलब इस जो क्रिया है, क्रिया को और डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। लिख तो रहा है, कैसे लिख रहा है, फास्ट लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाउ मतलब कैसे, मतलब हाउ मतलब कैसे, तो कैसे की हाउ की कैटेगरी में आएगा। तो हाउ मतलब आप क्वेश्चन करके देखेंगे, ही हाउ राइट्स, वह कैसे लिख रहा है, ही राइट्स हाउ, वह कैसे लिख रहा है। तो उत्तर आएगा ही राइट्स फास्ट, वह तेज लिख रहा है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन करके जब पूछेंगे तो हमारे वो
एडवर्ब हमको पता चल जाएगा, बिकॉज हमको वर्ब तो पता है लेकिन एडवर्ब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आप क्वेश्चन पूछ के उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एडवर्ब है क्या। एडवर्ब एक बार फिर बता दे रहे हैं, एडवर्ब का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, वर्ब को और मॉडिफाई करे, वर्ब को और डिस्क्राइब करे, वर्ब में कुछ और ज्यादा ऐड करे, उसको कुछ ज्यादा और इंफॉर्मेशन दे वर्ब के बारे में, उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, सी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, सुंदर तो है लेकिन बहुत, रियली मतलब सच में, वह सच में बहुत सुंदर है। सी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, वह सच में बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर देखिए सुंदर, तो यहाँ पर देखिए लुक्स मतलब देखना होता है, तो ये हमारा वर्ब है। वर्ब को अब देखिए यहाँ पर देखिए एक एडवर्ब ए भी है, एक एडवर्ब ए भी है। तो हम आपसे बताए थे कि एक एडवर्ब सॉरी ये ओ है एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। रियली मतलब क्या है हमारा, रियली मतलब सच में, ये हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ हम आपसे बताए थे कि एक एडजेक्टिव की वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पर देखिए तो वर्ब ओनली वर्ब को डिस्क्राइब किया, लेकिन यहाँ पर वर्ब को डिस्क्राइब किया, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। बिकॉज ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है किसका, लड़की का। ही लुक्स ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव हो गया, लेकिन अगर इसी में रियली जोड़ दिए तो हमारा एडवर्ब भी हो गया। तो देखिए ये एडवर्ब इसको और डिस्क्राइब कर रहा है और अच्छे से बता रहा है, सुंदर तो है लेकिन सच में सुंदर है, इस पर जोर देकर बोला जा रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। एडवर्ब का काम ही है एडजेक्टिव को, वर्ब को और एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे। ठीक है, इस प्रकार हम देख लिए। दूसरा देखते हैं, यू कैन स्टे हियर टुनाइट, कल रात वो यहाँ पर रुकेगा। तो यहाँ पर देखिए हियर मतलब यहाँ, यहाँ पर एक क्या है हमारा एडवर्ब है। टुनाइट मतलब कल रात, स्टे मतलब ठहरना, तो वह कल रात यहाँ रुक सकता है। ठीक है, तुम कल रात यहाँ रुक सकते हो, सॉरी वह नहीं है, तुम कल रात यहाँ रुक सकते हो। तो यहाँ पर हियर देखिए क्या है हमारा, ए वर्ब है, हमारा क्या है, स्टे मतलब होता ठहरना। देखिए मॉडिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। हमें एडवर्ब पहचानना है कहाँ, किस पोजीशन में कैसे आता है, कैसे एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, कैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, और कैसे एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। देखिए आई विल कम टुमारो, कम मतलब आना, तो आना हमारा क्या वर्ब हुआ, टुमारो मतलब कल, वह कल आएगा। तो यहाँ टुमारो को डिस्क्राइब, कम को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, टुमारो मतलब कल। तो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को और डिस्क्राइब कौन किया, एडवर्ब, टुमारो किया ना, इसीलिए एडवर्ब हुआ। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बता रहा है। आगे देखते हैं 5। आई होप आपके समझ में आ रहा हो, कहीं भी कंफ्यूजन आपको हो, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। आगे देखते हैं, आई नेवर गो टू बीच, मैं कभी भी उस बीच पर नहीं जाता हूँ, मैं कभी भी बीच पर नहीं जाता हूँ। तो नेवर हमारा क्या हुआ, कभी भी। देखिए यहाँ पर वेन मतलब कब, टुमारो वेन की कैटेगरी में आया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेन मतलब कब, तो यहाँ पर आंसर आएगा टुमारो। यहाँ पर वेयर मतलब प्लेस पूछा जा रहा है कहाँ, तो यहाँ पर यह हियर मतलब यहाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वेयर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वेन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हाउ ऑफन, ऑफन मतलब कब कब, प्राय, ठीक है, प्राय, ऑफन मतलब होता है प्राय। आई नेवर गो टू बीच, तो नेवर हमारा प्राय की ऑफन की श्रेणी में आया, कैटेगरी में आया, और नेवर हमारा क्या एडवर्ब है। नेवर मतलब कभी नहीं, वह कभी नहीं बीच पर जाता, मैं कभी नहीं बीच पर जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेवर हमारा एडवर्ब हुआ। गो हमारा क्या है, वर्ब हुआ। तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा नेवर कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ही ईट्स क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी, ईट मतलब खाना। तो यहाँ पर आप देखिए ईट हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब को और मॉडिफाई और डिस्क्राइब कर रहा है क्विकली। इस प्रकार हमारा एक क्या हुआ, क्विकली एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे कैसे पोजीशन बन रही है, कैसे कैसे एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, एक अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन, एडवर्ब वर्ड। ठीक है, तो देखिए सब एक एक करके सब आप देख लीजिए। देखिए ही ईट्स रियली क्विकली, तो यहाँ पर ही ईट क्विकली, वह जल्दी जल्दी खाता है। तो यहाँ पर
क्विकली क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ, किसको मॉडिफाई किया, किसको डिस्क्राइब किया, वर्ब को। वर्ब हमारा क्या है, ईट। और ही ईट्स रियली क्विकली, यहाँ पर देखिए क्विकली हमारा एडवर्ब तो है, यहाँ पर रियली भी एडवर्ब है, यहाँ पर एक क्विकली मतलब जल्दी। तो ये यहाँ पर हम आपको बता दिए कि कैसे यहाँ एडजेक्टिव था, इसको मॉडिफाई कर रहा था। यहाँ पर देखिए एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। तो हम आपको बताए थे कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है। एक सेंटेंस में दो दो एडवर्ब आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो दो एडवर्ब आए, ही इट्स रियली क्विकली, वह सचमुच जल्दी जल्दी खाता है। तो दोनों हमारे एडवर्ब हैं, ठीक है। ईट की विशेषता दोनों बता रहे हैं, ईट को और ज्यादा डिस्क्राइब दोनों लोग कर रहे हैं। तो मतलब ये दोनों क्या हुए, दोनों वर्ड हमारे एडवर्ब हुए। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप आपकी समझ में आ गया हो कि एक जो एडवर्ब वर्ब होता है, वर्ड होता है, वो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, वो एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा और एक दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ देखिए वर्ब था, इसको डिस्क्राइब किया, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव था, इसको डिस्क्राइब किया, यहाँ पर देखिए एडवर्ब था, उसको डिस्क्राइब किया एक दूसरा एडवर्ब। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो। आइए हम आगे देखते हैं। हमारा है टाइप ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार, मतलब क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण के मेनली कितने प्रकार होते हैं, 5। तो एडवर्ब के देयर आर टाइप 5 एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब के 5 टाइप हैं, 5 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के। कौन कौन से हैं देखते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कब कब, ठीक है। ए वर्ड हमको बताएंगे कब कब क्या हो रहा है। देखिए वर्ड क्या कौन कौन से हैं, ऑलवेज, नेवर, इवर, ऑफन, यूजुअली, रियली। सबका मीनिंग आपको पता होगा। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी, इवर मतलब कब, ऑफन मतलब कब, इवर मतलब हमेशा, हमेशा इस कब, यूजुअली मतलब आमतौर पर, रियली मतलब सच में, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या बताएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको क्या बताता है, कब कब कौन सी चीजें होंगी। आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। आई ऑफन गो टू द बीच, मैं प्रायः बीच पर जाया करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर प्रायः ऑफन हमारा क्या बता रहा है, कब कब जाया करते हैं, प्रायः जाया करते हैं। तो हमारे कौन सी एडवर्ब की श्रेणी में आएंगे, फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की श्रेणी में आएंगे। आगे देखते हैं। आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन, मैं आमतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ। तो कैसे, यहाँ पर यूजुअली हमारा आमतौर पर क्या है, हमारा एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, इस श्रेणी में आएगा, फ्रीक्वेंसी की श्रेणी में आएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मैनर्स मतलब होता है कैसे, मैनर्स का मतलब होता है कैसे। अब अगर एडवर्ब की जो वर्ड है वो कैसे मतलब यूज होंगे सेंटेंस में, कौन कौन से वर्ड है, जैसे स्लोली, कैसे आप कोई काम कैसे करते हैं, फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, कि मतलब नहीं करते हैं, खुश होके करते हैं, कि रो के करते हैं, कि दुखी होकर करते हैं। ये सब आएंगे किसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर्स में आएंगे। कैसे करते हैं आप काम को, जैसे स्लोली, क्विकली, हैप्पीली, हैवी, पेनफुल, इजली, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये वर्ड आएंगे किसकी श्रेणी में, मैनर्स की श्रेणी में। तो ये सारे जो टाइप हम आपको बताए, पहले हम बता दें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पहला टाइप है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स दूसरा टाइप है, एडवर्ब ऑफ डिग्री तीसरा टाइप है, एडवर्ब ऑफ प्लेस चौथा टाइप है, एडवर्ब ऑफ टाइम पांचवा टाइप है। इस प्रकार हमारे 5 एडवर्ब के टाइप हैं। सबको कैटेगरी वाइज इसलिए अलग किया गया ताकि आपकी समझ में ज्यादा आ जाए। देखिए कैटेगरी जो हमारे टाइप होते हैं हमें क्या समझाते हैं, एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उनके टाइप को बनाया गया ताकि आपके समझने में बहुत आसानी हो, आपको कभी भूले ना। देखिए तीसरा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। सी इट्स स्लोली, वह धीरे खाती है। तो स्लोली हमें क्या बता रहा है, इस वर्ब को और डिस्क्राइब कर रहा है। तो स्लोली हमारा एडवर्ब हुआ। दे लिव हैप्पीली, वह खुशी खुशी रहते हैं। तो हैप्पीली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। लिव मतलब रहना, ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब को और डिस्क्राइब ए वर्ड कर रहा है। ये स्लोली और हैप्पीली किसकी कैटेगरी में आएंगे, मैनर्स की कैटेगरी में आएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में स्लोली और हैप्पीली आएंगे। तीसरा देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए कितना, यहाँ पर कैसे किया जा रहा था, यहाँ कितना किया जाएगा, मतलब वेरी मतलब बहुत, जस्ट, ऑलमोस्ट, क्वाइट, टू,
एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यधिक। जब आपको अत्यधिक कोई चीज़ हो, दुख हो या खुशी हो, तो उसके लिए हम एक्सट्रीमली यूज करते हैं। देखिए कितना, देखिए अब एग्जाम्पल से आप समझ, एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है कितना, थोड़ा, सम, वेरी, क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, अत्यधिक। तो कितना हमें बताएगा तीसरा टाइप हमारा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ। तो यहाँ पर वेरी हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा वेरी एडवर्ब हुआ, किसकी विशेषता बता रहा है, श्योर मतलब निश्चित की। तो यहाँ पर देखिए कितना बता रहा है, वेरी मतलब बहुत। तो किसकी कैटेगरी में आया, एडवर्ब ऑफ डिग्री कैटेगरी में आया, भूलिएगा मत। सी इज एक्सट्रीमली सैड, वह अत्यधिक दुखी है। मतलब आप जैसे अगर ज़्यादा दुखी है, सी इज एक्सट्रीमली सैड, वह अत्यधिक दुखी है। अगर आपसे बहुत ज़्यादा किसी शर्मिंदगी में, तो आप कुछ गलती कर दी, उससे कैसे सॉरी बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि सच में हम उसके साथ बहुत बुरा कर दिए, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बस सॉरी, आई एम सॉरी नहीं कहेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मतलब हमें बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कहाँ, प्लेस से वेयर मतलब हमको वेयर बताएगा। देखिए कैसे, ऑलवेज, बिहाइंड, डाउन, आउट, इवन, एवरी, वेयर। देखिए ये सारे वर्ड हमें बता रहे, ऑलवेज हमेशा, बिहाइंड पीछे, डाउन नीचे, आउट ऊपर बाहर, ठीक है, एवरी मतलब हर जगह, वेयर मतलब कहाँ। तो इस प्रकार ये हमारे किस कैटेगरी में आए, फोर, एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आए। देखिए सी हैव गॉन आउटसाइड, वह बाहर जाएगी, ठीक है, वह बाहर गया, ठीक है। इस प्रकार देखिए आउटसाइड जो है हमारा, ये हमारा एडवर्ब हुआ, किस कैटेगरी में आया, फोर्थ। ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। आगे देखते हैं, आई हैव चेक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह ढूंढ लिया या चेक कर लिया। तो यहाँ पर देखिए वेरी, वेयर बता रहा है मतलब कहाँ, तो ये हमारा एडवर्ब है। तो देखिए कौन से कैटेगरी में है, फोर्थ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बता रहा है। ये हमारा क्या बताया, कब कब हो रहा है, पहला वाला, दूसरा बताया कैसे हो रहा है, तीसरा बताया कितना हो रहा है, चौथा बताया कहाँ हो रहा है, ठीक है। पांचवा देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, किस समय हो रहा है, ठीक है, ये समय हमको बताएगा। देखिए कैसे बताएगा, यहाँ पर देखिए सम, सून मतलब जल्दी, टुमारो आने वाला कल, स्टरडे बीता हुआ कल, एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए नाउ यू डूइंग, अब तुम करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाउ क्या है हमारा, हमारा एक किस समय, समय बता रहा है अब। ही विल बी हियर सून, वह कल वहां जाएगी, यहाँ आएगा जल्दी, वह कल यहाँ, सॉरी वह जल्दी आएगा, ठीक है। हियर हमारा क्या है, हियर मतलब यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ पर हियर नहीं, यहाँ पर सून मतलब समय हमको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इस प्रकार आप जान लीजिए कि एडवर्ब के टाइप कितने हैं, हम आपको बता दें एडवर्ब के 5 टाइप हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, उसके बाद पूरा रिकैप लेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब को देख लेते हैं, एडवर्ब की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, ये वो सेंटेंस में पहले आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये देख लेते हैं। तो देयर आर 3 पोजीशन, ठीक है, देयर आर 3 पोजीशन। तो जो एडवर्ब की पोजीशंस है, स्थिति है, वो 3 तरीके से होती है। कौन कौन सा, पहला है फ्रंट या बिगिनिंग, ठीक है, फ्रंट या बिगिनिंग, सामने रहेगा या शुरुआत में रहेगा। दूसरा मिडिल मतलब बीच में। तीसरा एंड या लास्ट, अंत में या लास्ट में। देखिए कैसे एग्जांपल से देखते हैं, सडनली आई सॉ ए बर्ड, सडनली हमारा क्या है, हमारा एडवर्ब है। देखिए यहाँ पर एक फ्रंट में आया। देखिए टुमारो गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर टुमारो हमारा क्या एडवर्ब है, कहाँ आया, फ्रंट में आया। ही ऑलवेज डन दिस, यहाँ पर देखिए डन दिस, यहाँ पर ऑलवेज हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है ऑलवेज, ये हमारा मिड में आया है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी ईटन, वह पहले ही खा चुका है। तो मतलब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, कहाँ आया, मिडिल मतलब बीच में आया है। आगे देखते हैं, पांचवा, आई गो देयर ऑफन, मैं वहाँ अक्सर जाया करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑफन हमारा क्या एडवर्ब है, कहाँ आया, एंड में आया। ब्रिंग दैट वाटर, तो यहाँ पर देखिए वाटर हमारा क्या है, सॉरी ब्रिंग दैट वाटर, वाटर हमारा क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पर हमारा क्या आया, वो एंड में आया। इस प्रकार हम जान लिए कि जो
एडवर्ब की पोजीशन है कहाँ कहाँ आती है। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं। देखिए हम एडवर्ब किसको किसको डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब की डिफिनीशन यही है कि एडवर्ब जो है एक वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, एक दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा। ये बात आप समझ गए और एग्जाम्पल से भी आप समझ गए कि कौन कौन से मतलब वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं डिस्क्राइब करने के एडवर्ब को, वर्ब को। देखिए आगे देखिए, हम एग्जाम्पल समझ गए, हम टाइप समझेंगे कि देयर आर 5 टाइप ऑफ एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के 5 प्रकार है। कौन कौन से है? पहला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कब कब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कितना होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम किस समय होता है। इस प्रकार हम एक एक करके सारे वर्ड जान लिए, एक एक करके सारे एग्जाम्पल जान लिए। उसके बाद हम देखें पोजीशन कौन कौन सी होती है। एडवर्ब फर्स्ट में पहले भी आ सकता है, फ्रंट में आ सकता है, बिगिनिंग में आ सकता है, मिडिल में आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है एडवर्ब। तो आप इस प्रकार जान लीजिए एडवर्ब क्या है। आज की क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी कंफ्यूजन हो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कंफ्यूजन का रिप्लाई देंगे आपके क्वेश्चन का। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशन। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी हो जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।